उधर पे। हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड एंड प्रेजेंट फ्रॉम गोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव एंड आई एम लोकेंद्र सिंह परमार। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू लेक्चर ऑफ क्लास 10th एंड दैट इज एलिमिनेशन मेथड्स टाइप क्वेश्चंस। मतलब कि बेटा आज हम जो एलिमिनेशन मेथड था हमारा लास्ट लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं, उसके हम 2 टाइप्स के बारे में तो डिस्कशन कर चुके हैं, 3 टाइप्स और रिमेनिंग है। तो उन 3 टाइप्स के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं, साथ में हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो प्लीज मजे से पढ़ते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाइए। चलो बेटा, आपको पता है ना, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फटाफट से शुरू हो जाए। ये आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप एनटीएससी, एनएससी जैसे और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम, मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल से एग्जाम्स है बेटा, उन सब की आप हमारे साथ प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। बेटा ये हमारी ऑसम टीम है, काफी शानदार जबरदस्त पाड़ो टीम है जो आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है और आई होप आप भी इन फैकल्टीज के साथ काफी अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि बेटा ये जो फैकल्टीज आपको नोट्स कवर करवा रही है ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम्स पर काफी यूजफुल होने वाले हैं। सो प्लीज इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और मस्ती से अपने लेक्चर्स को कंप्लीट करते रहें और प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाइए। ओके बेटा, ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है बेटा। मेनली हम आते हैं बेटा कनेक्टिविटी पर कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का बेटा सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है आपके पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम को इंस्टॉल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हो तो वहां पर आप देखोगे बेटा कि वहां पर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। क्या लेकर आया हूँ बेटा? डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप देखोगे वहां पर कि डिफरेंट क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए, जैसे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 और उन ग्रुप्स के जो कोड्स हैं यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आपको। क्लास 6 का आपका जो कोड है वो है t.me/ttb06, क्लास 7 का आपका कोड है t.me/ttb07, क्लास 8, क्लास 9, मेनली हमारे पास क्लास 10th है। क्लास 10th का जो हमारा कोड रहने वाला है वो रहने वाला है t.me/ttb010। ओके बेटा, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आपको वहां पर काफी सारे पैकेजेस बने हुए मिलेंगे इस तरह के। आपको क्या करना है बेटा, अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। ओके क्लियर है? यहाँ पर मैंने आपको डेमो के बेस पर कुछ पैकेजेस बताए हुए हैं स्क्रीन पर, तो उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट जो पैकेज है बेटा वो 6 क्लास का है, लेकिन आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। सो प्लीज ध्यान रखिए इस चीज का। ओके, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इन पैकेजेस में क्या है और किस तरह से यह आपके लिए यूजफुल है। ओके, सबसे पहले इस फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट पैकेज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 9000 रुपीज। 9000 रुपीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विज़ेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर। मतलब कि इतनी सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो फटाफट से क्या करना होगा, आपको बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा आप पहुंच जाएंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा इसका भी मैं आपके लिए एक ऑप्शन लेकर आया हूँ, एक अच्छी टेस्ट सीरीज का, जिसका कॉस्टिंग प्राइस यहाँ पर 3500 रुपीज है। उसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स तो मिल ही रहे हैं, साथ में आपको इसमें रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस और बाई वीकली क्विजेस भी मिलने वाले हैं। सो फटाफट से आप बाय नाउ पर क्लिक कीजिए और सीधा पहुंच जाइए प्राइस डिटेल्स पर। प्राइस डिटेल्स पर पहुंचते ही आपके लिए बहुत शानदार जबरदस्त एक गुड न्यूज है बेटा। यहाँ पर आपको मिलने वाला है डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट। क्या मिलने वाला है बेटा? 30% का डिस्काउंट। अगर आपको 30% का डिस्काउंट चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कोड अप्लाई करना होगा और आपका जो कोड रहने वाला है वो रहने वाला है बेटा LS लाइव। क्या रहने वाला है आपका कोड? LS लाइव। अगर आप इस कोड को मतलब कि यहाँ पर डिस्काउंट कूपन में अप्लाई करते हो तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो पैकेज है हमारा 9000 रुपीज का कॉस्टिंग प्राइस है, उसका देखिए यहाँ पर फटाफट से, इसमें आपको 30% डिस्काउंट मतलब कि 2700 रुपीज का डिडक्शन मिलेगा। तो फाइनली ये पैकेज आपको 6300 रुपीज में मिलेगा ओनली ऑन। कितने में बेटा? 6300 रुपीज में ओनली ऑन। तो फटाफट से आपको क्या करना होगा बेटा, बाय पैकेज पर क्लिक करना होगा और आप पहुंचेंगे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। ओके, यही डिस्काउंट कोड है जो आपके टेस्ट सीरीज पर भी एप्लीकेबल है। इसके लिए भी आपको यहाँ पर LS लाइव ही एंटर करना होगा। सो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए। ओके क्लियर है? तो जैसे ही आप टेस्ट सीरीज पर भी इस कोड को यूज करते हो तो यहाँ पर भी आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कि ये टेस्ट सीरीज जो आपकी 3500 रुपीज की, ये ओनली ऑन आपको 2450 रुपीज में मिलेगी।
क्लियर बेटा? तो आपको क्या करना होगा, बाय पैकेज पर क्लिक करना होगा, आप सीधा पहुंचेंगे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते ही तो आपके लिए काफी सारे पेमेंट्स के ऑप्शंस हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन बेटर से बेस्ट बनाने की गारंटी हमारी है। इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो यहाँ पर इतना अच्छा नंबर दिया हुआ है, देखो स्क्रीन पर नजर आ रहा है छोटू सा नंबर, लेकिन ये बेटा छोटू सा नंबर बहुत बड़े काम का है, क्योंकि ये जितने भी बड़े से बड़े डाउट्स है ना आपके सारे सॉल्व यही नंबर करेगा। सो प्लीज इस नंबर को नोट कर लीजिए, ताकि किसी भी तरह की क्वायरी की भी आपको नीड हो तो वो आपकी सॉल्व हो सके। 9549041111। ओके, तो इस नंबर को आपको सेव कर लेना है ताकि हर एक क्वायरी आपकी क्लियर हो पाए। ओके बेटा, चलो मेनली बात करते हैं बेटा अब लेक्चर स्टार्ट करने की। तो आपको पता है ना, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं भाई कार्डिनल प्रॉमिस? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। नॉर्मल सी बात है, जनरल सी बात है ना। तो चलो मेरे साथ प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट बेटा आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। क्या करना होगा बेटा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। सो प्लीज फटाफट से रेडी हो जाइए स्मार्ट स्टडी करने के लिए, ताकि हम हमारे लेक्चर को कंटिन्यू करें। ओके बेटा, चलो फटाफट आ जाओ। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर रहने वाला है बेटा, वो लेक्चर नंबर होगा आपका 9th लेक्चर, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। अभी तक हमने लेक्चर 8 में यही टॉपिक स्टडी किया है। अब लेक्चर 8 और लेक्चर 9 में दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लेक्चर 8 जो है आपका मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स को किस तरह से हम इक्वेट करते हैं, ओके, एलिमिनेट करते हैं, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमने 5 टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था लेक्चर 8 में। तो 5 में से भी 2 टाइप्स तो हम सॉल्व कर चुके हैं, मेनली हमारे 3 टाइप्स मोर है। तो उन 3 टाइप्स का डिस्कशन आज के लेक्चर में होने वाला है। सो प्लीज फटाफट से पेन कॉपी लेकर शुरू हो जाइए मेरे साथ। ओके, ये आपके जनरल से लर्निंग आउटकम्स वगैरह रहने वाले हैं बेटा, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हम चलते हैं हमारे लेक्चर पर। तो मैं एक बार आपको लेक्चर नंबर 8 की भी ब्रीफिंग करवा देता हूं, क्योंकि दोनों लेक्चर से एकदम कनेक्ट है इस वजह से। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका जो टॉपिक है स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। ठीक है, किस तरह से हम कोफिशिएंट्स को इक्वल करके क्या करते हैं, इलिमिनेट करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या था बेटा आपका, आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगी। क्या होगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y इक्वल c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल c2। ठीक है, ये इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 2। आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन में से भी किसी भी एक इक्वेशन के वेरिएबल को, मतलब कि आप चाहोगे तो x वेरिएबल जो है इसका कोफिशिएंट a1 है और इसका कोफिशिएंट a2 है, तो या तो इन दोनों कोफिशिएंट्स को इक्वल करोगे या इन दोनों कोफिशिएंट्स को इक्वल करोगे। ओके, क्लियर। इक्वल करने के बाद क्या करोगे आप, या तो ऐड करोगे उन्हें या सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसा कि आप स्टेप 3 में देख पा रहे हो। ओके, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर जब आप उन्हें सॉल्व करते हो तो आपके पास मिलेगा एक 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। उस 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन से आपको क्या करना होगा, उस 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन से आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है, और उस वेरिएबल की वैल्यू को आप जब इक्वेशन 1, 2 में पुट करोगे तो आपको सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके बेटा, ये सारा डिस्कशन हम लेक्चर नंबर 8 में कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने लेक्चर नंबर 8 नहीं देखा है बेटा, तो उसे आप फटाफट से डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर देख सकते हैं। क्लियर है बेटा? और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है आपको आज के लेक्चर में। फटाफट देखो, अभी तक हमने इसके 5 लेक्चर्स के बारे में 5 टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया है। 5 टाइप्स में भी 2 टाइप्स को हम स्टडी कर चुके हैं, 3 टाइप्स हमारे मोर है, और 3 टाइप्स जो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट है वो ये रहे आपके सामने स्क्रीन पर। 2 टाइप्स जो आप स्टडी कर चुके हो, उसमें फर्स्ट तो था कोफिशिएंट्स को इक्वल करना लीनियर पेयर इक्वेशन में, सेकंड में था आपका रेड्यूस करना, कि किस तरह से आपको फ्रैक्शंस फॉर्म में जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होगी, एक तरह से पूरा बड़ा फॉर्म होगा उसका, तो उस बड़े फॉर्म को आप एकदम स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर आप उसे सॉल्व करोगे। तो उसमें आपने क्या किया था, u और v के फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट करके, जैसे 1/x को आपने u सपोज किया, 1/y को आपने v सपोज किया, फिर आपने उसको सॉल्व किया। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको ऑलरेडी क्लियर है। तो ये वाले क्वेश्चंस आप लेक्चर नंबर 8 में कर चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 9 में बाकी 3 टाइप्स कौन से हमारे पास, ऑन सॉल्विंग साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स,
इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई इक्वल सी एंड bx प्लस ए वाई इक्वल डी, अगर इक्वेशन इस फॉर्म में हो जहां पर a नॉट इक्वल टू b है, ओके, और इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म और इक्वेशंस के फॉर्म में हो तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, इन सभी के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पर, थर्ड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है, और थर्ड टाइप का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखिए आप टाइप थर्ड ऑन सॉल्विंग साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये देखिए आप फटाफट से। ओके, तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन गिवन है वो क्वेश्चन गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पर हमें इक्वेशंस गिवन है बेटा। अभी तक देखो टाइप सेकंड और फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपको बहुत इजी फॉर्म में गिवन था, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि किस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म है ना जो वो है u और v का प्रोडक्ट का कोफिशिएंट, क्लियर है। जबकि अभी तक हमें c जो मिल रहा था c टर्म वो कैसा मिल रहा था, कांस्टेंट टर्म मिल रहा था। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ इसे कांस्टेंट टर्म में कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो कांस्टेंट टर्म में जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो आपको गिवन है यहाँ पर 8v माइनस 3u इक्वल 5uv। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ओनली कांस्टेंट टर्म में बनाना है, मतलब कि 5 ही चाहिए यहाँ पर। तो ये जो uv है ना, इस uv को क्या करो आप डिवाइड कर दो। ओके, किसमें 8v अपॉन uv माइनस 3u अपॉन uv इक्वल 5। ओके, अरे भाई जब आपके पास 2x होता है और यहाँ पर कुछ होता है तो आप क्या करते हो, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 को इसके अपॉन में नहीं करते हो क्या, तो वही तो चीज किया हमने यहाँ पर। फटाफट देखो, v से v कैंसिल, u से u कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर 8u माइनस 3v इक्वल 5। ओके, क्लियर है। अब फटाफट से देख लो आप, यहाँ पर लेट कर लेते हैं हम, क्या लेट करते हैं, यहाँ लेट करते हैं x इक्वल 1 अपॉन u एंड y इक्वल 1 अपॉन v, मतलब कि 1 अपॉन u को हम x मान लेते हैं और 1 अपॉन v को हम y लेट कर देते हैं यहाँ पर। ओके, क्लियर है, ताकि आपकी जो कैलकुलेशंस है वो कैलकुलेशंस एकदम इजी कैलकुलेशंस बने। ओके, चलो अब हम सेकंड वाले के लिए देखते हैं। सेकंड वाला क्या है हमारे पास, 6v माइनस 5u इक्वल माइनस 2uv। ओके, तो यहां पर भी हमें सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा uv माइनस 5u अपॉन uv इक्वल माइनस 2। तो बेटा यहां पर भी आपको क्या मिलेगा, v से v कैंसिल हो गया, u से u कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहां पर आपको देखने को मिलता है कि ये हो गया आपका 6 अपॉन u माइनस 5 अपॉन v इक्वल माइनस 2। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक आपको, फटाफट से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहां तक। चलो अब देखिए फटाफट यहां से, यहां पर आपके पास सेम एज इट इज 1 अपॉन यू, तो क्या होगा आपका x और 1 अपॉन वी क्या होगा आपके पास y। देखो 1 अपॉन यू और 1 अपॉन वी क्यों लिख रहे हैं हम, अरे भाई 6 अपॉन यू है तो क्या आप इसे 6 इंटू 1 अपॉन यू नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो जब आप इसे 6 इंटू 1 अपॉन यू लिखोगे तो ये 1 अपॉन यू तो हो गया आपका x, आपने लेट किया है। ओके, क्लियर है, अब समझ में आया। तो फटाक से देखो यहां पर होगा आपके पास 6x माइनस 5y, क्योंकि हमने इसे लेट किया है ना, तो क्या आएगा यहां पर y। ओके, इक्वल माइनस 2। क्लियर है, समझ में आया। अब देखो यहां पर आपके पास अगर हम इसकी और इसकी इन दोनों की बात करते हैं यहां पर और यहां पर, तो इसके अकॉर्डिंग इसे भी हमने लेट किया है, तो इसे जब हमने लेट किया है तो ये मिलेगा हमें यहां पर किस फॉर्म में मिलेगा, यहीं पर लिख देते हैं हम, क्योंकि यहां पर हमारे पास लिखना जरूरी था, हमने यहां नहीं लिखा इसे, तो यहीं लिख देते हैं हम, लेट किया है ना हमने, तो ये हो जाएगा आपका 8x माइनस 3y इक्वल 5। ओके, क्लियर है। या फिर मैं इसे थोड़ा सा आगे लिख देता हूं यहां पर, वैसे हमें यहीं पर लिखना था पर बेटा हमने यहां नहीं लिखा है तो आगे लिख रहा हूं मैं इस चीज को, है ना, ध्यान देना बिल्कुल अच्छे से। ये लो, ये हो गया आपका 5, तो ये हो गया आपका 8x माइनस 3y इक्वल 5। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर हम चाहें तो इन्हें सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे,
आप चाहो तो इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 नेम दे सकते हो, इसे इक्वेशन 3 और इसे इक्वेशन 4 नेम दे सकते हो। ओके, तो हमने ये इक्वेशन बाद में लिखा है तो इसे हम पहले इक्वेशन 1 और 2 नेम दे देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपको इसे ऊपर लिखना है और इसे नीचे लिखना है। क्लियर? अब आ जाओ, देखो अगर हम इन दोनों ही इक्वेशंस की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास है 6x और यहां पर हमारे पास 8x, मतलब कि x का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है हमारे पास 8x है। चलो आपको कंफ्यूजन होगा बेटा, रुको पहले मेरे को दोनों इक्वेशंस 1 बाय 1 लिखने दो, क्योंकि फिर आप 2 1 में पूरे में कंफ्यूज होते ही रहोगे। यहां पर ये हो जाएगा 8x माइनस 3y इक्वल 5 इक्वेशन 1 और 6x माइनस 5y माइनस 2 इक्वेशन 2। ओके क्लियर? अब देखो यहां पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में अगर हम देखते हैं तो यहां पर x का जो कॉफिशिएंट है वो है 8, यहां x का कॉफिशिएंट है 6, y का कॉफिशिएंट -3, y का कॉफिशिएंट -5, मतलब कि हम यहां पर क्लियर देखते हैं अगर हम 8 और 6 का एलसीएम ले या 3 और 5 का एलसीएम ले तो दोनों में से इनका एलसीएम लेने पर 24 मिलेगा। तो 8 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 24 मिल रहा है, 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 24 मिल रहा है। अगर इसको लेते हैं यहां पर, अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 15 एलसीएम, मतलब कि इसे अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 15y, और इसे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें 15y, मतलब कि यहाँ पर क्लियर है कि इनके जो कोफिशिएंट्स है वो इक्वलेट तो होंगे श्योर, तो हम x के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। ओके, तो इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करें 3 से, एंड इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 से। ओके क्लियर है? चलो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, आप चाहो तो इस तरह से लिख दो, ये लो इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24x माइनस 9y इक्वल 15, 24x माइनस ये हो जाएगा आपका 20y इक्वल -8। ओके क्लियर है? अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको यहां पर ये जो इक्वेशन मिली इक्वेशन 3 और 4, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, ओके इक्वेशन 3 और 4 में आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। क्लियर है? तो चलो सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, तो चलो यहां पर हम सब्ट्रैक्ट कर देते, तो ये होगा आपका 24x माइनस 9y इक्वल 15 और 24x माइनस 20y इक्वल -8। ओके सब्ट्रैक्ट कर देते तो बेटा ये तो हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा प्लस का। ओके क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक किसी तरह की? फटाफट से बताओ भाई, ये भी माइनस का है। ओके समझ में आया ना पूरा आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ये तो हो गया आपका कैंसल, तो ये तो 20y हो गया प्लस का और ये 9y माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका 11y इक्वल ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 15 और 8 कितना हुआ आपका 23। तो फाइनली y की वैल्यू यहां से क्या फाइंड होती है आपको 23/11। अब बेटा ये जो y की वैल्यू फाइंड हुई है, इस y की वैल्यू को आप या तो इक्वेशन 3 4 में पुट करो या 1 2 में किसी में भी पुट कर दो ताकि आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसे पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। ओके y इक्वल 23/11 14 इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम इसे पुट करते हैं तो ये होगा आपके पास 8x माइनस 3y की वैल्यू 23/11 ओके इक्वल 5। फटाफट देखो यहां से ये 8x माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 3 2 6/11 इक्वल 5। अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो एलसीएम आपको मिलता है 11, कितना मिलता है बेटा 11, तो ये हो जाएगा आपके 88x माइनस यहां पर ये होगा आपके पास -69 इक्वल 5। ओके तो 88x इक्वल, या फिर आप एक काम करो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो फिर आगे सॉल्व कर देना इसे, ताकि आपको पता भी रहेगा कि कहां से कौन सी स्टेप आई है। -69 हम एज इट इज रहने देते हैं, ये 11 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 5 से मल्टीप्लाई होगा मतलब कि 55। ओके तो 88x इक्वल 55 माइनस इधर आएगा प्लस का हो जाएगा ये 69, भाई ये इधर माइनस का इधर आया तो प्लस का हो गया, तो 88x इक्वल ये हो जाएगा 9 5 14 का 4 कैरी गया 1 6 5 11 और 1 12
तो x इक्वल फाइनली मिलता है आपको 124/88। क्या फाइंड होता है? 124/88। कट हो रहा है ये, 2 6 12, 2 2 4 4, 2 3 2 1, ठीक है, 2 2। तो फाइनली x की वैल्यू 31/22। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की। चलो, तो आपने क्या देखा, आपको y की वैल्यू फाइंड होती है 23/11, x की वैल्यू फाइंड होती है आपको 31/22। ओके, अब इस वैल्यू को आप क्या करोगे, इस वैल्यू को आप अगर यहां पुट कर देते हो, मतलब कि x इक्वल क्या लिया आपने, 1/u, यही लिया है ना। तो x की वैल्यू यहां से आपको x की वैल्यू क्या फाइंड होती है, x की वैल्यू फाइंड होती है 31/22 इक्वल 1/u। तो फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो u इक्वल मिलेगा आपको यहां से 31u इक्वल 22, तो u इक्वल 22/31। ओके, क्लियर है। इसी तरह से अगर हम v की बात करते हैं तो v इक्वल था आपका 1/y, तो v की 1/y, ठीक है। तो y की वैल्यू यहां पर देखो फटाफट से, यहां पर आपको y की वैल्यू क्या फाइंड होती है, y की वैल्यू क्या फाइंड होती है, फटाफट बताओ मुझे। y इक्वल 1/v, यही था ना। तो y की वैल्यू आपने फाइंड किया है यहां पर 23/11, ओके, इक्वल 1/v। तो ये हो जाएगा 23v इक्वल 11, तो v इक्वल 11/23। ओके, क्लियर है। तो आपके सामने u और v दोनों की वैल्यू है, फटाफट इसे नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, फटाफट बेटा, फटाफट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। समझ में आया आपको? काफी इजी था, बस हमने क्या किया, इसे कांस्टेंट टर्म बनाने के लिए डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद तो आपके पास में नॉर्मल 1/u 1/v की फॉर्म है, तो लेट कर लो उन्हें। लेट करने के बाद में तो क्या करोगे, कोफिशिएंट्स को तो इक्वल करना है। ओके, चले बेटा आगे चलिए, फटाफट आइए। थर्ड टाइप का सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने। सॉल्व 2u प्लस v इक्वल 7uv, 3uv इक्वल 11uv। मतलब कि यहां पर हमें दिया है इस फॉर्म में, बेटा इसको सिंपल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 6u प्लस 3v इक्वल 7uv। ओके, क्लियर है। इसी तरह से इसको देख लो आप, 3u प्लस 3v इक्वल 11uv। इसे सिंपल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करोगे, 3u प्लस 9v इक्वल 11uv। ओके, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 में क्या है आपके पास, फटाफट देखो, इक्वेशन 1 यहां पर है आपके पास 6u प्लस 3v इक्वल 7। इस uv का अगर हम इधर डिवाइड कर देते हैं तो यहां पर देखो uv/uv, तो फाइनली यहां से आपको क्या मिलता है, u से u कैंसल, v से v कैंसल, तो 6/v इक्वल 3/u इक्वल 7, यही मिलेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आ जाओ फटाफट से देखो। फिर यहां पर नेक्स्ट अगर हम लेट कर लेते हैं x इक्वल 1/v एंड y इक्वल 1/u, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, हम लेट कर रहे हैं। जब हम यहां पर लेट कर लेते हैं तो यहां से ये हो जाएगा आपके पास 6x प्लस 3y इक्वल 7। ओके, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। चलो सॉरी, इसे 3 नेम दो क्योंकि 1 और 2 आपके पास ऑलरेडी, ये आपके पास कौन सी इक्वेशन 3 है। जब हमारे पास इक्वेशन 3 मिली है इक्वेशन 1 से, तो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं इक्वेशन 2 को, तो हमें इक्वेशन 4 भी फाइंड होगी। तो करो फटाफट से, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, 3u प्लस 9v इक्वल 11। ओके, अपॉन क्या करोगे, uv का डिवाइड कर दोगे, uv/uv, u से u कैंसल, v से v कैंसल,
तो फाइनली ये मिलेगा आपको 3/v प्लस 9/u इक्वल 11। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो 1/v को आपने क्या लिया है x, तो ये हो गया 3x प्लस 1/u को आपने क्या ऐड किया है y, तो ये हो गया आपके पास 9y इक्वल 11। बेटा ये हो गई इक्वेशन 4 आपके पास। अब देखो इक्वेशन 3 भी है आपके पास, इक्वेशन 4 भी है। इक्वेशन 3 और 4 में आपको क्या करना है, फटाफट देखो 3 और 4 में क्या करना है। यहाँ है आपके पास 6x प्लस 3y और यहाँ है आपके पास 3x प्लस 9y। अगर हम इन दोनों ही इक्वेशंस को देखते हैं तो दोनों ही इक्वेशंस में हमें किसी भी एक कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है। मतलब कि अगर हम इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो देखो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा और यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी है, यहाँ हमें 6 चाहिए। तो 6 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हमें 6 चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसे 2 से इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 2, इक्वेशन 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 18y इक्वल 22। ओके, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 5 नेम। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, किससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 3 को। ओके, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 3, इक्वेशन 5 में से जब हम 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वेशन 5 देखिए फटाफट से 6x प्लस 18y इक्वल 22 और 6x प्लस 3y इक्वल 7। ओके, अपॉन माइनस माइनस माइनस, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो बेटा ये तो हो गया कैंसल। अब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 5y, क्योंकि 13 यहाँ पर 18 है और यहाँ पर है आपके पास 3, तो ये प्लस का है ये माइनस का, तो क्या मिला आपको 5y, सॉरी 15y। ओके, क्लियर है, क्योंकि ये 18 है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आपको समझ में आया। अरे भाई कुछ नहीं किया है, इक्वेशन 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 18 में से अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया 3y को, तो क्या बचा 15y। यहाँ पर 22, यहाँ पर क्या है 22 और अपॉन यहाँ पर 7 है, तो 22 में से अपन अगर 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पर हमारे पास 15, तो y इक्वल 15/15, y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1। अब ये जो y की वैल्यू 1 फाइंड हुई है, इस y की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन 3 में। पुट y इक्वल 1 इन इक्वेशन 3। जब हम इसे इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3, y के प्लेस पर 1 इक्वल 7, तो 6x प्लस 3 इक्वल 7, 6x इक्वल 7 माइनस 3, क्योंकि ये प्लस का 3 है, उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो 6x इक्वल 4। यहाँ से x इक्वल मिलता है आपको 4/6, 4/6 का मतलब हो गया ये 2/3। ओके, 2/3, तो x की वैल्यू क्या फाइंड हुई आपको 2/3। ओके, क्लियर है। अब आपने लेट किया है, क्या लेट किया है 1/v इक्वल x, यही लेट किया है ना। x इक्वल 1/v, ठीक है, तो x की वैल्यू है आपके पास 2/3 इक्वल 1/v, तो यहां से आपको मिलेगा 2v इक्वल 3, v इक्वल 2/3। ओके, क्लियर है। चलो, और आपने लेट किया है y इक्वल 1/u, यही लेट किया है, तो y की वैल्यू क्या है आपके पास 1 इक्वल 1/u, तो फाइनली ये हो जाएगा u इक्वल 1। तो यहां से आपको u और v दोनों की वैल्यू क्या फाइंड होती है 2/3 एंड 1। ओके, फटाक से नोट करो बेटा इसे, फिर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत इजी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन से सिर्फ आपको कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए। अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो बहुत इजी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। फटाफट पानी पी लेता हूं मैं, तब तक सॉल्व करो आप। चलें आगे, समझ में आया आपको, काफी इजी क्वेश्चन था। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे कांस्टेंट टर्म बनाना है। कांस्टेंट टर्म बनाने के बाद नॉर्मल 1/v 1/u को xy मान लीजिए ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी बने। उसके बाद तो क्या करना है, कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना है, सॉल्व करना है। ओके बेटा, यहाँ थोड़ा सा चेंज करो, देखो यहाँ पर आपको v की वैल्यू मिलती है 3/2। 3/2 क्यों, क्योंकि देखो 2v
इक्वल 3, तो v की वैल्यू क्या मिलेगी 3/2 मिलेगी ना। ओके चलो नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ax plus by equal c and bx plus ay equal d where a not equal to b to solve the above type of equations में अगर हमारे पास फोर्थ टाइप में इस टाइप से इक्वेशंस गिवन हो ax plus by equal c और bx plus ay equal d, यहां पर a नॉट इक्वल टू है b के, तो हमें किस तरह से सॉल्व करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है, ऑब्टेन द इक्वेशंस, हमें जो इक्वेशंस गिवन होगी उन्हें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। पहले तो क्या करोगे आप ऐड करोगे, फिर आप क्या करोगे उन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर आप देखोगे कि x और y की वैल्यू फाइंड होगी, आपको वो वैल्यू पुट कर देना और आपके लिए इजी हो गया काम पूरा। ठीक है, कहां पुट करोगे, इक्वेशन 1 और 2 में। क्लियर है, तो आपको क्या मिल जाएगी x एंड y की फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। ओके क्लियर है, समझ में आया। तो चलो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर है 217x प्लस 131y इक्वल 913। इक्वेशन 1 131x प्लस 217y इक्वल 827। इक्वेशन 2। अब बेटा हमने क्या बोला है, सबसे पहले देखो यहाँ पर ऑब्टेन द इक्वेशंस, इक्वेशंस है हमारे पास, उसके बाद क्या करना है, लेट द इक्वेशंस इस फॉर्म में बिल्कुल है हमारे पास। ओके क्लियर है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस, इक्वेशंस को क्या करना है, एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करते हैं, तो 217x प्लस 131y इक्वल 913। ठीक है, ये हो जाएगा 131x प्लस 217, या तो हम इस तरह से सब में ऐड कर देते हैं इन्हें, 217x प्लस 131y प्लस 131x प्लस 217y इक्वल 913 प्लस 827। ओके क्लियर है, तो चलो इन दोनों को ऐड करो। देखो x है और ये भी x है, तो 7 और 1 8। ठीक है, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 348x प्लस y ये भी है और y ये भी है, तो 1 और 7 8, 3 और 1 4 और 1 और 2 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा y हो जाएगा इक्वल। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करो फटाफट से, ये भी आपको 348 मिला, ये भी आपको 348 मिला, तो यहाँ से देखो फटाफट से ये क्या होगा आपके पास 913 प्लस 827, तो 7 और 3 10 का 0 कैरी गया 1 1 2 और कितना हो गया 3 हो गया और ये 1 हो गया 4। ओके क्लियर भाई, 7 और 3 कितना हुआ 10 हुआ, तो 10 का 0 कैरी गया 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 9 और 8 17। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो यहां से अगर आप x प्लस वाई बात करते हो, x प्लस वाई की, तो यहां से आपको मिलता है कॉमन 348। ओके, तो x प्लस वाई इक्वल 740, तो ये होगा बेटा आपके पास x प्लस वाई इक्वल 1740 अपॉन 348। क्लियर, चलो कट कर दो, 2 6 18, 2 8 16, 2 8 16। ओके 1 बच गया, 2 7 14 0। क्लियर, और ये हो जाएगा आपके पास 3 2 1 2, 2 7 14 4 फिर कट कर दो, 2 4 8, 2 3 6, 2 5 10, फिर कट कर दो, ये हो जाएगा आपके पास 2 8 16, 2 7 अब 3 से कट हो रहा है क्या, फटाफट देखो, 3 1 3, 3 4 12, बिल्कुल 3 1 3, 1 बच गया, 3 4 12, 1 बच गया, 3 5 15, ये कट हो रहा है आपके पास 3 2 6 और 3 9 27। फिर देख लेते हैं, 3 से कट हो रहा है, 3 4 12 नहीं हो रहा है, 3 से ये 29 है। ठीक है, और किसी से कट हो रहा है क्या, ये फटाफट देखो, 29 से कट हो रहा है क्या, 29 5 से करते हैं, तो इसको 5 9 45 का 5 9 45 का 5 कैरी गया 4 5, बिल्कुल 5 2 10 और 14, बिल्कुल 29 से कट हो रहा है ये 5 टाइम्स, 29 से ये कट हो रहा है 5 टाइम्स। ओके बेटा,
क्लियर है? तो चलो ये कट हो गया 5 टाइम्स, फाइनली x प्लस वाई इक्वल मिलता है हमें 5। क्लियर? इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 3 नेम। ओके, अब हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड तो कर दिया, हमें क्या करना है अभी ने सब्ट्रैक्ट करना है। तो फटाफट से इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास ये है 217x प्लस 131x प्लस इक्वल ये होगा आपके पास, एक मिनट इस फॉर्म में लिख दो या तो आप यहां पर देखो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है ना। इक्वेशन 1 क्या है 217x प्लस 131y इक्वल 913। ओके, और इधर से ये है आपके पास 131x प्लस 217y इक्वल, यहां से आपको मिलेगा 827। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरह की। चलो अब बेटा यहां पर देखो, यहां पर आप क्या देखते हो, आपको ये मिलता है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 217x, तो यहां पर बचेगा आपके पास 6, यहां आपके पास 11 में से 3 सेपरेट किया तो 8 और 0 मतलब कि 86x, ठीक है। यहां पर आपको मिलेगा 6 और ये हो जाएगा आपके पास 11 में से 8, ठीक है, लेकिन माइनस का। ओके, यहां पर 13 में से 7 सेपरेट किया तो 6, यहां पर 0 रह गया तो 1 इससे लिया तो यहां पर 8, यहां पर कितना हो गया आपके पास, देखो यहां पर 0 हो गया, ठीक है, तो ये 1 इससे कैरी लिया तो 10 हो गया, ये 10 में से 2 8, ये लो। तो बेटा यहां पर x माइनस वाई इक्वल मिला आपको 86, कॉमन लिया यहां से तो x माइनस वाई इक्वल 86। फाइनली x माइनस वाई इक्वल 86 अपॉन 86, तो ये कट हो गया 1 टाइम, तो x माइनस वाई इक्वल मिला आपको 1। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 4 नेम। ओके, अब अगर हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को क्या करें, ऐड करें, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल 5 प्लस 1, ठीक है। तो y से तो y कैंसिल हो गया तो 2x इक्वल क्या मिलेगा आपको 6, तो x इक्वल 6 अपॉन 2, फाइनली ये वैल्यू मिलती है 3। तो x की वैल्यू क्या फाइंड होती है बेटा, यहां से आपको 3 क्या फाइंड होती है, x की वैल्यू 3। अब इस x की वैल्यू को आप यहां पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। पुट x इक्वल 3 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 3 ये रही आपके पास, x के प्लेस पर 3 प्लस y के प्लेस पर y इक्वल 5, तो फाइनली y इक्वल 5 माइनस 3, तो y की वैल्यू क्या फाइंड होती है यहाँ से 2। ओके, x की वैल्यू फाइंड होती है आपको 3 और y की वैल्यू फाइंड होती है आपको 2। क्लियर है बेटा, समझ में आया? आई होप काफी इजी समझ में आया होगा आपको, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व इसी तरह से करना है। सबसे पहले क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर इनके जो आंसर्स मिल रहे हैं उन्हें आप पुट कर दो। फटाफट सॉल्व करो, फटाफट नोट करो, कितना टाइम हो गया हमें देख लेते हैं। फटाफट जल्दी करो बेटा, बहुत सारा टाइम हो चुका है हमें। फटाफट फटाफट जल्दी सॉल्व करो, काफी सारे आगे चलना है हमें, फिर चलें आगे। हो गया नोट? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? यस या नो बोलो फटाफट से, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चले हम आगे। चलिए देखो, सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है और बहुत इजीली सॉल्व करना है, ठीक है। आप चाहें तो इस वैल्यू को आप जरूरी नहीं है कि यही पुट करें, आप चाहें तो इक्वेशन 4 में भी पुट कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पुट करते तो ये उधर जाता, ये उधर जाता, तो हो जाता है माइनस का, तो यहाँ पर -2 मिलता, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता, तो भी y प्लस 2 ही मिलता है आपको, ठीक है। चलो बेटा फटाफट, आपके पास सेम आ गया, देखो सेम क्वेश्चन है, इक्वेशन से रिलेटेड ही है ये, इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया ना उससे रिलेटेड ही है। तो देखो 37x प्लस 41y इक्वल 70, इक्वेशन 1। 41x प्लस 37y
इक्वल 86 इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, क्या बताया मैंने, दोनों इक्वेशन को पहले ऐड करना और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलो ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते हैं तो 37x प्लस 41y प्लस 41x प्लस 37y इक्वल 70 प्लस 86। तो यहाँ से मिलता है बेटा आपको, देखो ये भी x है और ये भी x है, 718 और 437x प्लस इन दोनों को ऐड करने पर y को ऐड करने पर भी हमें ये मिलेगा 78y इक्वल ये हो जाएगा 6 और 15 156। तो 78 कॉमन आ गया तो x प्लस वाई इक्वल मिला आपको 156। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल 156 अपॉन 78, तो ये कट हो गया 2 टाइम्स। तो फाइनली यहां से तो आपको मिलता है x प्लस वाई इक्वल 2, जिसे आप दे देते हो इक्वेशन 3 नेम। क्या देते हो, इक्वेशन 3 नेम। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब आपको क्या करना है, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया, एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 करो तो फटाफट देखो 37x, या आप एक काम और कर सकते हो 4 माइनस 3 कर दो, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3। ओके चलो इक्वेशन 4 देखो, इक्वेशन 4 कहां है आपके पास, सॉरी इक्वेशन 4 नहीं, इक्वेशन 1 और 2 लेना है ना हमें, तो 4 और 3 तो अब आएगी हमारे पास। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इन दोनों को सेपरेट करो, इक्वेशन 2 ये रही, इक्वेशन 1 ये रही। तो ये इक्वेशन 2 देखो, 41x प्लस 37y माइनस 37x, और यहां पर आपके पास क्या है, ये हो गया आपके पास प्लस 41y इक्वल ये हो जाएगा आपके पास 86 माइनस 70। ओके क्लियर है, तो माइनस सॉल्व कर लो पहले आप अंदर से। तो 41x प्लस 37y माइनस 37x माइनस 41y इक्वल ये हो जाएगा आपके पास 16। क्लियर, अब देखो 41x और 37y, तो यहां क्या मिल रहा है आपको 4x, यहां पर मिलेगा आपको 37y और यहां 41y, ये माइनस का ये प्लस का है, तो इसे सॉल्व करने पर मिलेगा 4y इक्वल 16। तो x माइनस वाई, क्योंकि 4 कॉमन आ गया तो ये हो गया 16। फाइनली आप देखते हो यहां से कि x माइनस वाई इक्वल मिलता है आपको 16 अपॉन 4, तो x माइनस वाई इक्वल मिलता है 4। x माइनस वाई की वैल्यू क्या मिलती है आपको 4। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से आपके पास अगर हम इसकी बात करते हैं और इसकी बात करते हैं, मतलब कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अगर हम ऐड करते हैं, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 दोनों को ऐड करो। इक्वेशन 3 में क्या है आपके पास, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल 2 प्लस 4। ओके ऐड कर रहे हो तो बेटा देखो ये हो गया आपका 2x, और y से तो y कैंसिल हो गया क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव, तो फाइनली ये मिला आपको 6। तो x इक्वल 6 अपॉन 2, फाइनली x की वैल्यू मिलती है 3। क्या मिलती है 3। अब इस 3 की वैल्यू को या तो 4 में पुट कर लो या 3 में पुट कर लो ताकि y की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो पुट कर लेते हैं हम इसे 3 में, पुट x इक्वल 3 इन इक्वेशन, कहाँ पुट कर रहे हैं 3 में, ये लीजिए। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास x के प्लेस पर 3 प्लस वाई इक्वल 2। ओके तो यहां से ये 3 जाएगा उधर, तो y इक्वल 2 माइनस 3, फाइनली वैल्यू मिलती है -1। तो y की वैल्यू क्या फाइंड होगी आपको -1, और x की वैल्यू क्या फाइंड किया आपने 3। क्लियर है, समझ में आया बेटा। 4 टाइप के क्वेश्चन को आपको किस तरह से सॉल्व करना है बस ये समझ लो आप। अगर ये समझ में आ गया तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन क्यों ना हो आप में, इस टाइप के क्वेश्चन में आप हर तरह से सॉल्व करोगे। एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर आप क्या देखोगे कि हमें यहाँ पर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 न्यू इक्वेशन मिलेगी। या तो आप उन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो या इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो। ओके, ताकि आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो जाए। चलो बेटा फटाक से नोट करो, चलते हैं आगे। चले चलो अब बेटा टाइप 5 में क्या है, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अगर हमारे पास इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल d1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल d2, a3x प्लस b3x प्लस
सॉरी b3y प्लस c3 इक्वल d3 इस फॉर्म में हो तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, टेक एनी वन ऑफ द 3 इक्वेशन। सबसे पहले हम 3 इक्वेशंस को लेंगे। अभी तक आपको 2 इक्वेशंस मिल रही थी, यहां पर आपके पास इक्वेशन नंबर कितनी होगी टोटल 3, ठीक है। ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल से z फॉर्म इट, फिर हम क्या करेंगे, वन मतलब कि z की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ z ऑब्टेन इन स्टेप 2, स्टेप 2 में हम यहां पर किसी भी वन वेरिएबल वाली इक्वेशन में हम z की वैल्यू को पुट कर देंगे ताकि हमें वहां से 2 लीनियर इक्वेशन मिले। ओके, सॉल्व द इक्वेशंस एक्स वाई ऑब्टेन इन स्टेप सेकंड एलिमिनेशन मेथड, और फिर एलिमिनेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे नॉर्मल सा। ओके, देखो क्लियर है, मैं सब आपको बता देता हूं क्या होने वाला है इनमें। सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 इक्वेशंस गिवन होगी, उसमें आप z की वैल्यू को किसी में भी पुट कर दो, या तो इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 3 में, ठीक है। जिसमें पुट करोगे फिर आपको जो इक्वेशन मिलेगी उसमें आपको 2 इक्वेशंस को लेकर एलिमिनेट करना है ताकि आपको 2 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड हो जाए। उन 2 वेरिएबल्स की वैल्यू की हेल्प से किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना तो आपको तीनों की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके, क्लियर है, चलो आ जाओ फटाफट। देखो यहां पर हमारे पास क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल 4, y माइनस जेड इक्वल 6, x माइनस जेड इक्वल 10। ओके, क्लियर है। अब यहां से अगर हम z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तीनों से अगर हम ओनली इक्वेशन 2 की बात करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से अगर हम z की वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब कि y माइनस जेड इक्वल 6 है, इस z को ट्रांसफर करो उधर और इस 6 को ट्रांसफर करो इधर, तो फाइनली y माइनस 6 मिलेगी आपको z की वैल्यू। ओके, ये क्या है आपकी इक्वेशन 4। अब इसे आप इस z की वैल्यू को चाहो तो यहां पर पुट कर सकते हो, इस z की वैल्यू को चाहो आप तो यहां पुट कर सकते हो। तो z की वैल्यू अगर आप यहां पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखो x माइनस वाई माइनस 6, तो x माइनस वाई बिल्कुल पुट कर दो इसे, पुट z इक्वल वाई माइनस 6 इन इक्वेशन 3। कहां पुट कर रहे हो, इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 में x माइनस z के प्लेस पर क्या करना है, y माइनस 6। ओके, क्लियर है, इक्वल 10। क्लियर। अब देखो x माइनस वाई और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 6 इक्वल मिलता है आपको 10। तो यहां से x माइनस वाई इक्वल ये मिलेगा 6 उधर जाएगा, जब 6 उधर जाता है तो ये 6 हो जाएगा नेगेटिव, तो 10 माइनस 6, तो x माइनस वाई इक्वल मिलेगा आपको 4। ओके, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 4 नेम। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों के हम अगर कोफिशिएंट को इक्वल कर दे, क्योंकि देखो यहाँ x है और यहाँ 2x है, अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, मतलब कि इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इक्वेशन 4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2x माइनस 2y इक्वल 8। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। ओके, सॉरी 4 हमने यहां दे दिया तो इसे 5 कर दो और इसे 6 कर दो, ये लो, ठीक है। अब इक्वेशन 6 और इक्वेशन 1 दोनों को आपस में क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 1, तो यहां पर देखो 6 क्या है आपके पास, 2x माइनस 2y इक्वल 8। ओके, और 1 क्या है आपके पास, 2x माइनस वाई इक्वल 4। क्लियर। अब बेटा ये देखो, ये तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां से ये तो हो गया कैंसिल, ये हो गया आपके पास माइनस वाई इक्वल 4, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको यहां से, -4। अब इस y की वैल्यू को आप यहां पर पुट कर दो, पुट y इक्वल -4 इन इक्वेशन 5। कहां पुट कर रहे हो, इक्वेशन 5 में, तो ये मिलेगा आपको x माइनस -4 इक्वल 4, तो x प्लस 4 इक्वल 4। फाइनली x इक्वल 4 माइनस 4, तो x की वैल्यू मिलती है यहां से 0। अब इस x की वैल्यू को आप पुट कर सकते हो, कहां पुट कर सकते हो, या तो आप यहां पुट कर दो, ठीक है, या आप यहां पुट कर दो। तो आप यहां पर भी अगर y की इसकी वैल्यू को पुट करोगे या आप y की वैल्यू को पुट कर दो, चलो, क्योंकि हमें z की वैल्यू फाइंड करना है ना, तो y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल -4
y इक्वल -4 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं बेटा, हम पुट कर रहे हैं 4 में, तो ये हो जाएगा z इक्वल -4 -6, तो z इक्वल -10, तो z की वैल्यू क्या फाइंड होगी बेटा आपको, -10। ओके, क्लियर है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, x y और z की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कुछ नहीं करना है, तीनों इक्वेशन में z की वैल्यू को फाइंड कर लो। सबसे पहले उस z की वैल्यू को आप किसी में भी पुट कर दो ताकि आप उनके कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर पाओ। कोएफिशिएंट्स को इक्वल करने के बाद तो आपके पास बेसिक टर्म है। ओके, तो फटाक से नोट करो, चलते हैं फिर आगे जल्दी से, फटाफट जल्दी नोट करो इसे। ठीक है बेटा, चलें आगे, चलो चलो फटाफट से। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क वाला दिया है बेटा इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो फटाफट सॉल्व करो इसे, फटाफट से नोट कर लो, इसे सॉल्व करना है आपको। तो बेटा आज का जो लेक्चर था आपका ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको एलिमिनेशन मेथड के हर एक टाइप के बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। ओके, और जो मैंने आपको होमवर्क दिए हैं इनसे रिलेटेड, इस मेथड से रिलेटेड, वो सारे होमवर्क आपको करने हैं। ओके बेटा, वीडियो का अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर, बाय बाय।